તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ. લાલ ચુંદરડી માને સોહાય માના માંડવડી મોતી લહેરાય રે મારી આવેથી આવતી કડાય રે લાલ લાલ चुंदलड़ी माने लहराए। गुजराती midday.com आज बहुत खुश है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मीत ब्रदर्स से, जो काफी फेमस और वर्सेटाइल म्यूजिक डुओ है। वेलकम, आप दोनों का गुजराती midday.com में स्वागत है। पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप लोग? मजामा। मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि वैसे तो कहते हैं कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, पर आप लोगों ने बहुत सा भाषाओं में गाने बनाए, उसमें से एक गुजराती गाना अभी बनाया। कैसा आप जानते हैं गुजराती, या क्या रिलेट करते हैं आप जब लैंग्वेज की बात आती है और म्यूजिक की बात आती है? गुजराती एक तो पहली बात बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है। और मुंबई तो गुजरातियों से भरा हुआ, हमारे इतने गुजराती दोस्त हैं कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। और मेरी तो वाइफ भी गुजराती है, अहमदाबाद की। शी इज ऑल्सो मोदी, तो मैं मोदियों का दामाद हूँ 20 साल से, तो उसका भी एक असर रहता है। और हमने एक ना डांडिया किया था भुज में 2019 में, सॉरी 2013 में, और 9 दिन का हमने डांडिया किया था। तो उस डांडिया के समय हमने बहुत तैयारी करी थी गरबों की, 1 महीना प्रैक्टिस चली थी, और हमारे साथ बैंड था, काफी गुजराती सिंगर्स थे उस वक्त। अब वो पूरा जो एक म्यूजिक और जो एक कल्चर और जो एक पूरा एक फोक होता है ना गुजरात का, वो हमारे जहन में बैठ गया था, और तब से हमको बहुत पसंद आने लगा। अमित, आपका क्या कहना है इस पे? आज की डेट में लकीली अब गुजरात और महाराष्ट्र और ये ऐसे जो बॉर्डर्स हैं खत्म होते जा रहे हैं। जैसे आज आप अपनी जहाँ पे भी आप बैठे हो, आपका आप इंटरव्यू ले सकते हो कहीं से। और अभी जो वर्ल्ड बन गई है वो इंस्टाग्राम और डिजिटल मीडिया एक अलग दुनिया बन गई है। इसमें सब बॉर्डर्स खत्म हुए। तो अभी मोदी साहब, जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ गाना करना बहुत आसान हो गया। लगा नहीं कि हम गुजराती गाना कर रहे हैं, लगा कि बस एक गाना कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे कल्चर के लिए। गुजराती कल्चर अब इंडिया का कल्चर बन चुका है मेरे ओपिनियन में। तो कोई बैरियर नहीं रहा बेसिकली। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर एनीमोर। जैसे इंटरकास्ट मैरिज होती है वैसे ही फ्यूजन सॉन्ग्स भी होते हैं। पंजाबी लोग गरबा बना रहे हैं, और ये और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने करी है कि पंजाबी लोगों को उन्होंने प्रोजेक्ट दिया कि आप हमारे लिए गुजराती गाना बनाइए। तो भेदभाव खत्म हो गया है, सबसे बड़ी बात है। तो हम ये गाने पे तो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले तो मुझे ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट आपके पास कैसे आया, कब आया, कब आपने हाथ था, वो आप थोड़ा सा हमें इंसाइट्स दे पाए तो ये बेसिकली एक एजेंसी है कलेक्टिव, उनके थ्रू आया, मिस्टर विजय। और वो पीएमओ से बहुत क्लोजली काम करते हैं उनके साथ। एंड और उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर ढूंढ रहे हैं एक अच्छे कंपोजर जो कि गुजराती गाना करे। उन्होंने सत्य प्रेम की कथा का म्यूजिक सुना था हमारा, तो उन्होंने कहा कि आपके गाने इतने अच्छे लगे गरबा वाले कि वो चाहते हैं कि आप लोग गाना करें। और लेकिन चैलेंज बहुत था कि भैया टाइम बिल्कुल नहीं है, आपको आज शाम को ही 4-5 घंटे के अंदर गाना कंपोज करके देना है। ओके हुआ तो फिर हम आगे पूरे गाने की प्रोडक्शन करेंगे, और वो भी 24 घंटे के अंदर गाना खत्म करके देना है। तो ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वाला टास्क था, बिकॉज गाने को एक हफ्ते से लेके 1 महीना लग सकता है। बट ऊपर वाले की दया से, माता रानी की कृपा थी, वो चाहती थी हम करें, और हो गया। तो मनमीत, आप जो अगर प्रोसेस बता पाए, क्योंकि 4 घंटे में गाना बनाना, वो तो जैसे मनमीत ने कहा कि बिल्कुल इम्पॉसिबल सा टास्क है ये। तो उन्होंने जब हमें बोला कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत लास्ट मिनट हो गया था। नवरात्रि के 3 दिन पहले हमें कॉल आई थी, और उस दोपहर को आई, और उन्होंने बोला कि अगर 4 घंटे में आप कुछ बना के सुना सकते हैं, और अगर उनको पसंद आ जाता है तभी ये कर पाएंगे, क्योंकि फिर कल आपको गाना बनाने में टाइम लगेगा, सिंगर को भी बुलाना पड़ेगा। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा स्पीड, हम लोग स्पीड के लिए जाने जाते हैं। हमारा जैसे छम छम गाना जो 1 बिलियन का गाना है वो, और जैसे एक प्रॉपर बॉलीवुड का सॉन्ग जैसा लिखा जाता है, बिल्कुल उस तरीके से लिखा हुआ था वो। तो हम बहुत खुश हुए देख के कि मोदी कितने क्रिएटिव और जीनियस है हमारे प्राइम मिनिस्टर, कि उन्होंने जो गाना लिखा है वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने पहली बार लिखा है। तो फिर हमने कहा ठीक है, और हमने उसको आधे घंटे ने, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में कंपोज किया, और फटाक से उसको हमने एक अपने इन हाउस सिंगर से उसको डब कराया।
और 1-1.5 घंटे के अंदर ही हमने उनको गाना भेज दिया बना के, एक बेसिक मुखड़ा। वाह। तो वो, आप उससे बड़ी बात ये है कि पीएमओ कितना बिजी रहता होगा कि पूरे देश को मैनेज करना, और मोदी साहब तो पता नहीं कितनी चीजों में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनका जो टर्न अराउंड टाइम है, जो रिवर्ट टाइम था, वो इतना कमाल का था कि कुछ घंटों में हमें अप्रूवल आ गया कि बहुत बढ़िया है, अब आप इसको फटाफट सिंगर को बुला के डब कराइए। फिर हमने दिव्या कुमार को बुलाया अगले दिन सुबह, और उनको बुला के हमने फिर पूरा, पहले तो रात को पूरा गाना जो दो अंतरे और हैं वो कंपोज किए, और फिर दिव्या कुमार से गवा के हमने उनको भेजा। और जब उन्होंने गाना सुना तो उनको लगा कि कुछ कुछ लिरिक्स में वो और बेटर करना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ चीजें फिर से चेंज करी मोदी साहब ने। और गाने में। उन्होंने चेंज बोला कि ये लिरिक्स में कि कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं मैं, जो मेरे को लगता है गरबे में होनी चाहिए, तो क्या आप इसको थोड़ा और थोड़ा ठीक डिफरेंट कंपोज कर सकते हैं। तो हमने उसको फिर दिया, और फिर से दिव्या को दोबारा बुलाया गया स्टूडियो, क्योंकि वो चेंज करके फिर से वो चीजें गाई गई। और फिर जब हमने उनको भेजा तब उन्होंने रात को बोल दिया कि ये परफेक्ट है, अब ये लॉक है, अब आप वीडियो की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये जो एक टाइम चल रहा था कि जो हम भेज रहे हैं और वो वापस भेज रहे हैं, और जितनी जल्दी वो रिएक्ट कर रहे हैं, हमको विश्वास ही नहीं हुआ कि जो वर्ल्ड का सबसे बिजी आदमी है, 150 करोड़ की जनता का जो देश चला रहा है, और वो इतना टाइम कैसे निकाल सकता है। हरमीत, मैं आपसे ये यहाँ पूछना चाहूंगा कि जैसे मनमीत ने बताया कि टर्न अराउंड जो टाइम था, जो रिवर्ट टाइम था, वो काफी कम था और बहुत स्पीड में आप लोगों ने बहुत स्मूथली काम किया। पर ये मैं एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक देश के प्रधानमंत्री के साथ में काम कर रहे थे। क्या चैलेंजेस थे, किन बातों का आपने खास ख्याल रखा था? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, बिकॉज आपकी जनता जरूर जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी के साथ काम करके आपको क्या क्या फीलिंग आती है, क्या प्रेशर होता है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, वैसे तो उस वक्त हिट नहीं करा क्योंकि इतनी जल्दबाजी में हो रहा था ना कि उनके लिरिक्स आए, और हमारे पास एक चैलेंज था कि उसको उसको 100 जैसे स्कूल में होता था ना कि मनमी तो मेरे 80 मार्क्स आते थे, 85 मार्क्स आते थे, बट यहाँ प्रधानमंत्री जी के साथ 80-85 में पास नहीं होगा, 99 या 100 ही चाहिए। आप समझ रहे हो, टॉपर ही चाहिए, क्योंकि आप टॉप आदमी के साथ, वर्ल्ड के टॉप आदमी के साथ, हमारे देश के भी नहीं, आज की डेट में तो वर्ल्ड के टॉप प्रधानमंत्री हैं। उनके गुजराती लिरिक्स के ऊपर जो मीटर पे फिक्स फिट करनी थी ट्यून, और उसके अंदर वो बहुत डिफिकल्ट टास्क था, बिकॉज पहले तो गुजराती में लिरिक्स आए हुए लिखे, उसको हम लोगों ने फिर इंग्लिश इंग्लिश में ट्रांसलेट कराए, फिर क्या प्रोनाउंसिएशन है, डिक्शन कैसा है, कैसे बोलना है, किस लहजे में बोलना है, कितनी किस तरीके से बोलना है, उसकी जो लिपि है वो गुजराती होनी चाहिए। उसके लिए हम एक फरहान मेमन करके हमारे एक और वो है राइटर, उनसे हमने एडवाइस ली। दिव्या सिंगर ने थोड़ा चेंज कराया। फिर उसके अंदर फोक ट्यून रखनी थी, ये बहुत जरूरी थी। हम लोग क्या है, गुजराती पार्टी नहीं कर सकते थे, क्योंकि माँ का माणी मतलब माँ, माँ की भेंट का गाना था ये। और ये भजन नहीं है, गाना है, लेकिन माँ की भेंट का गाना है। तो उसके अंदर फिर आपको वो भी ध्यान रखना था कि फोक के अंदर ही रहे, दायरे में रहे। वो दायरा बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री पूरा देश सुनेगा, प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल पे जाएगा, तो वो सब चीजें ध्यान रखी थी। इसलिए बड़ा चैलेंज था, लेकिन मजा बड़ा आया। और पता नहीं लगा प्रेशर में। और अब जब इतने इंटरव्यूज हो रहे हैं, पूरी देश की मीडिया पूछ रही है, तो रियलाइज हो रहा है कि फिल्म फेयर अवार्ड और आईफा अवार्ड से कम नहीं है। मनमीत, अगर आप कोई ऐसी बात बता सकें जो आपने ये पूरे प्रोसेस के दरमियान प्रधानमंत्री जी से सीखी हो, या इतनी हड़बड़ाहटी में आपने जो काम किया उससे जो कोई बहुत अच्छी बात आपको सीखने मिली हो। देखिए, कुछ चीजें ऐसी सीखने को मिली जो बहुत ही आश्चर्यजनक थी, वेरी वेरी सरप्राइजिंग। जब वीडियो बन गया तो हमको पीएमओ से एक रिक्वेस्ट आई कि क्या ये गाना हम मोदी जी के चैनल पर शेयर कर सकते हैं। वो अगर हमें बोलते कि हम गाना डाल रहे हैं तो कोई मना थोड़ी कर सकता है पीएम को, पीएम तो पीएम है, जैसा चाहे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट दी, ऑनर दिया, और हमें वो इज्जत दी और प्यार दिया। तो उससे ये समझ में आता है कि जो 10 साल में जो हमारे देश का टर्न अराउंड हुआ है, आज जो हम डिजिटल इंडिया बन गए हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है कि डिजिटल बाकी बाकी देश अब 10 साल में बने हैं, वो तो पिछले 25 साल से डिजिटल है। जो इन्होंने पिछले 5-7 साल में जो टर्न अराउंड किया है हमारे देश का, वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, वो बात समझ में आ। क्योंकि जैसे हरमीत ने बताया कि भाई उन्होंने अपने अपनी कम्युनिटी का भेदभाव नहीं किया। अब अगर मान के चलिए मैं पंजाबी हूँ, तो मेरे को अगर भंगड़े का गाना बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे दिमाग में कोई पंजाबी कंपोजर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी बिल्कुल। चाहते तो हिंदुस्तान में 100 गुजराती कंपोजर्स हैं, हमारे बॉलीवुड में एक से एक सुपर हिट गुजराती कंपोजर्स हैं बॉलीवुड के।
लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे को गुजराती कंपोजर ही चाहिए। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे अगर पंजाबी लड़कों को मौका दिया गुजराती गरबा बनाने का, इससे हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच और उनकी प्रवृत्ति का पता चलता है कि वो नॉन बायस हैं, वो टैलेंट में बिलीव भेदभाव करते नहीं हैं, है। हाँ। भाव नहीं है उनके उनके अंदर। तो ये चीज, हमें इस चीज का आभास तो था ही, लेकिन अब यकीन हो गया। आपने ये गुजराती गाना बनाया है, मैं आपसे पूछना, आप देश विदेश घूमते होंगे, देश में भी बहुत कई सारे शहर है जो आपके घूमे होंगे, गुजरात भी उनमें से। आपने कौन से सिटीज जो है वो गुजरात के घूमे हैं? और आपको, आप दोनों को कौन सा सिटी है जो बहुत पसंद है, और क्या बात पसंद है वो सिटी की आपको? एक तो हमने कुछ करीबन 10 साल पहले हमने भुज में 9 दिन नवरात्रे करे थे, गरबा कराया था, हमने परफॉर्म करा था। तो वहाँ पहली बार जिंदगी में ऐसा एहसास हुआ कि छोटे शहर में भी जन्नत है। हमने इतना एंजॉय करा, इतना एंजॉय करा, वहाँ के लोग इतने प्यार वाले थे, खाना खाना खिलाते थे, शॉपिंग ले जाते थे। और जो जेन्युइननेस है ना, कोई फेक नहीं था वहाँ पे। एक लड़का मिला था हमें, जो हमें 10 साल तक हमें बॉम्बे मिलने आता रहा, अपने बर्थडे के लिए उसने हमें बुलाया। तो भुज से हमारा बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है। उसके अलावा हमारी भाभी जो है, मनमीत की वाइफ, वो अहमदाबाद से है। तो मिस गुजरात थी वो, तो उसके बारे में मनमीत बताएगा कि अहमदाबाद से कैसे अटैचमेंट। तो मेरी सूरत में मेरे मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, एक सूरत में मेरे फ्रेंड है हेली दारूवाला, और उनकी फैमिली। तो ऐसे मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं जो कि सूरत से मेरा बहुत अटैचमेंट है। और मनमीत अपना बता सकता है। मेरे को एक्चुअली गुजरात पूरा एज ए स्टेट बहुत पसंद है। हमने वहाँ हर शहर में शोज किए हैं, फिर चाहे वो राजकोट हो या जैसे हरमीत ने भुज बताया, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद। अहमदाबाद, जब मैं शादी हुई थी मेरी 2002 में, तब के अहमदाबाद और अब के अहमदाबाद में जमीन आसमान का फर्क है। अब वो कोई छोटा शहर नहीं कहा जा सकता उसको। वो एक एक प्रॉपर बड़ा शहर है, एक एक मेट्रो टाउन है। और वहां जाके ऐसा लगता ही नहीं कि आप, ऐसा लगता है मिनी बम्बई में ही है आप कहीं। और ये जो टर्न अराउंड हुआ है गुजरात का, ये भी मुझे याद है कि जब मोदी साहब आए थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उसके बाद ही ये टर्न अराउंड आया है। जैसे कि उन्होंने गुजरात, एक प्रैक्टिस ग्राउंड था उनके लिए, जो देश खेलने की तैयारी कर रहे थे वो। तो वो चीज मैंने देखी है कि कैसे सूरत कैसा बदला है। सूरत पहले कैसे एक छोटा सा एक बहुत ही स्मॉल टाउन था, और आज आप जाएं सूरत तो ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत ही खूबसूरत एक बहुत बड़े शहर में आ गए। सो आई थिंक ओवरऑल गुजरात इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स इन द कंट्री। आपको गुजराती खाने में क्या पसंद है? हमारी तो फिक्स है कि वो जो गुजराती जो डिशेज हैं, तो वो हमारे घर पे तो हमेशा होती ही हैं, क्योंकि वाइफ वहाँ की है। और जब भी राजकोट से कोई आ रहा होता है, तो उसको हम जरूर बोलते हैं भैया गाठिया जरूर ले आना। वो हमारा सबसे फेवरेट नमकीन है। और बाकी तो मतलब, अब अगर बीवी गुजराती होगी तो आप समझ सकते हैं कि घर पे कैसा खाना बनता होगा। कड़ी भी और दाल भी मीठी खानी पड़ती है। हरमीत, आपका क्या फेवरेट गुजराती स्नैक्स या डिश है? गुजराती मीठी दाल बहुत पसंद है मुझे। और साथ में ढोकला ढोकला बहुत पसंद है। एक तो हमें तुझे ढोकला। खांडवी भी बहुत अच्छी लगती है तुझे। हाँ, खांडवी चटनी के साथ अच्छी लगती है, खांडवी मिर्च चटनी के साथ। लेकिन ढोकला तो ऐसा म्यूजिकल वर्ड भी है ना, ढोकला। मनमीत गाना बनाना चाहिए मैं ढोकले पे। ढोकला, अरे ढोकला, अभी भी थॉट आया है इसी इसी लाइव इंटरव्यू के बीच में। तो क्या हम आने वाले समय मुझे में ऐसा कोई गाना मुझे भी सुन सकते हैं मुझे गुजराती? मुझे खाने से कोई रोकला, अरे अरे ढोकला। ढोकला है, ढोकला। आपकी आवाज बड़ी मीठी है, अगर आप माड़ी भी अगर हमें सुना पाए तो दो लाइंस। लाल चुंदड़ी माने सोहाए रे, हाय माना मांडवड़ी मोती लहराए रे, माड़ी माड़ी आवे थी आवे आवती। ती कड़ाए रे, लाल लाल चुंदड़ी माने लहराए, लाल 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 चुंदड़ी चुंदड़ी नाम नभ मा लहराए। माड़ी आभे थी आवती खलाए। लाल 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 चुंदड़ी लाल चुंदड़ी नभ मा नम लहराए, लहराए। लाल लाल चुंदड़ी नभ मा लहराए। क्या बात है! मैं एक सवाल, मुझे अभी जो मैंने देखा कि आप दोनों साथ में गा रहे थे, आप अलग अलग पूरा से डिस्टेंस पे बैठे हैं, एयरपोर्ट पे हैं, और फिर भी आपने ये तालमेल बिठा लिया अपने आप से। आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं अपने आप में? कहीं ना कहीं
एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा जब आप काम करते हैं साथ में, बहुत सारी चीजें होती है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? सबसे पहले ऑनेस्ट होना पड़ता है कि जहाँ दोनों भाई साथ में हैं, दोनों का फायदा होगा। अगर मनमीत का आइडिया बेटर है या उसकी उसकी कोई चीज बेटर लग रही है, तो मेरे बैंक अकाउंट में भी पैसे आएंगे और मेरा मेरा नाम भी बड़ा होगा। नाम और पैसे के लिए दो चीजों के लिए काम करते हैं। खुश तो हम वैसे ही रहते हैं दोनों स्पिरिचुअली। तो हम लोग बहुत ऑनेस्टली चलते हैं। अगर मनमीत को मेरा आइडिया बेटर लगता है तो उसको हाँ कर देता है, वो कहता है हाँ नहीं नहीं ठीक है, मैं अपना आइडिया हटा देता हूँ, तेरा रख लेता हूँ। इवेंचुअली हम ब्रांड के लिए काम करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है 10%, 90 में से, कि वो 100% श्योर होता है और मैं वो 100% श्योर होता हूँ कि नहीं यार, ये मैं श्योर हूँ ये ज्यादा बड़ा हिट होगा, या ये इंटरव्यू में ये बोलना है। और मनमीत कहता है नहीं मैं 100% श्योर हूँ। तो हम लोग क्या है, हम लोग उस वक्त उस चीज को झगड़ा करने से अच्छा हम टाल देते हैं, और ऊपर वाला बाद में रास्ता निकाल देता है। और तीसरा आइडिया ये रहता है कि हमारी टीम होती है, अगर कुछ रास्ता ना निकले 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, तो हम वोटिंग करा लेते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, और जवाब आ ही जाता है। तो ये सिस्टम, हर चीज जैसे सिस्टम से चलती है वैसे ही रिलेशनशिप भी एक सिस्टम से चल सकती है। आदमी चाहे तो सिर्फ इमोशन से नहीं चलाना चाहिए। थोड़ी जैसे हम जिम में मेहनत करते हैं, बिजनेस में मेहनत करते हैं, इंटरव्यू में आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो रिलेशनशिप में हम क्यों नहीं मेहनत करते हैं? हम क्यों नहीं लिखते, क्यों नहीं उसको ऑर्गेनाइज तरीके से सिस्टम की तरह, जैसे बोर्डिंग कार्ड मिलता है और फ्लाइट लेते हैं, टाइम पे पहुंचते हैं, टैक्सी लेते हैं, वैसे ही रिलेशनशिप में भी हम लोग हर चीज सिस्टम से चल सकते हैं, चलना ही चाहिए। तो सही बात बोली इसने हरमीत ने कि जो भी चीज आप रिलेशनशिप्स को हम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, क्यों रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं और क्यों 90% हर इंसान परेशान रहता है। कहते हैं ना कि इसके बिना आप रह भी नहीं सकते और इसके साथ भी नहीं रह सकते। ऐसी सिचुएशन क्यों आती है? हम लोग, मेरे को हरमीत को ऐसा फील नहीं होता। हम लोग तो चाहते हैं हर कि पूरा हम साथ में ही सब कुछ करें, और हमारी खुद की चॉइस है। ये कोई किसी की बंदिश नहीं है, या ये कोई एक वो नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है। उसका रीजन सही बोला कि देखिए क्या है, जो रिलेशनशिप को भी प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली चलाना जरूरी है। आप जब इमोशंस से कुछ भी चीज चलाएंगे दुनिया में, तो वो नहीं चलेगी, वो कभी नहीं चलेगी। इमोशन सिर्फ अपने अंदर फील करने की एक चीज होती है। प्यार और उसको रिस्पेक्ट के हावी, लिए होती है। हाँ। उसको अगर बेस बना के कोई भी रिश्ता चलाया जाएगा, वो नहीं चलेगा। उसको रिश्ता तो प्रैक्टिकल तरीके से ही चल सकता है। हर हर किसी का अपना तरीका होता है। आपने भी ये जो तरीका निकाला है वो बहुत अच्छा है कि अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट है तो हम लोगों से पूछ लेंगे या रिसर्च कर लेंगे। तो ये काफी जी 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 आपने जो बताई है कि प्रैक्टिकल होना जी। है, अरे इमोशनल। देश के भी वॉर्स होते हैं तो प्रधानमंत्री हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं, इमोशनल नहीं होते ना वो। तो रिसर्च करते हैं, इतनी बड़ी R&D, रॉ हमारी जो है एजेंसी है रिसर्च करने के लिए, NIA एजेंसी है, नेशनल इंटेलिजेंस की। क्यों है? क्योंकि देश चलाना है। वैसे ही रिलेशनशिप में मनमीत तो मेरे लिए तो हमारा देश तो हमारी रिलेशनशिप है ना। पहले हम दोनों आपस में ठीक है, तो फिर देश के साथ देश के लिए कुछ कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आपको जाने दें, अगर आप दोनों अपना फेवरेट गाना, कोई भी, जरूरी नहीं है वो आपका ही हो, पर अपना कोई भी फेवरेट गाना आप दोनों जो गुनगुना सके। हमारा एक गाना आया था जो कि सलमान खान जी ने गाया था, और अब उनकी एक और पिक्चर आ रही है जबरदस्त। उस वक्त अरिजीत सिंह गाने वाले थे, बट उन्होंने कहा नहीं, मैं गा के देखता हूँ, और उनकी आवाज बहुत अच्छी लगी थी। उस गाने का हैंगओवर आज भी है, वो गा के सुनाते हैं। किक पिक्चर से था। जाने कब होठों पे दिल में रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल इसको रख रहे समझाते। मैंने देखा तुझे बुला के, हर एक तरकीब लगा के, हर नुस्खे को आजमा के, पर दिल से कभी न उतरे हैंगओवर, तेरी यादों का हैंगओवर, तेरी बातों का। तो तेरी फोटो लेके हाथ में जागूं मैं तो रात में, नींदें उड़ गई मेरी जब से लगे इश्क के विंग, विंग 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 विंग। विंग 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 तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजदा, रिंग 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 रा रा रा। रिंग ओ तेरे दिल का टेलीफोन है बजदा, रिंग 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 रा रा रा। रिंग। ओ मेरी ड्रीम गर्ल बन जा रे, I'm searching for your love। ओ तेरी जान चली ना जाए, I'm searching for your love। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप gujaratimedia.com के साथ में जुड़े। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે।
બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.